हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोबाइल के चार्जिंग सेक्शन के बारे में। वो एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कोई भी फ़ोन हो आपका, चाहे वो 4G 5G चाहे लेटेस्ट मॉडल है, तो फ़ोन के अंदर चार्जिंग के सेक्शन के अंदर जो है दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपग्रेड होता जा रहा है। इसलिए बहुत से लोग जो है चार्जिंग जब बनाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो आज हम कई टाइप के कॉन्सेप्ट जो फ़ोन के अंदर देखने को मिलते हैं, वो चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, क्योंकि फ़ोन फास्ट चार्जिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी हमारा फ़ोन चार्ज हो सके उतना अच्छा रहता है। तो कंपनियां कई बार बहुत सारा चेंजमेंट करती हैं, कई बार बैटरी में कुछ चेंजमेंट करती है कि डुअल सेल बैटरी लगा देती है, कई बार क्या करता है चार्जर के अंदर कुछ चेंजमेंट कर देते हैं, टर्बो चार्जिंग सिस्टम, कई बार मदरबोर्ड में कुछ आईसियाँ फास्ट चार्जिंग आती है या चार्जिंग पंपिंग आईसी या बूट कैप या कुछ तरीके का कॉन्सेप्ट चेंज करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर आप चार्जिंग की फील्ड में परफेक्ट होना चाहते हैं कि क्या क्या नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो वीडियो आपके लिए है बिल्कुल। तो कंटिन्यू करते हैं स्टार्टिंग से। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो तो बूट 1 लिखा है, बूट 2 लिखा है, बूट 3 लिखा है। यानी कि इस फ़ोन के अंदर जिसका ये ब्लॉक डायग्राम, उसके अंदर 3 बूट कैप लगे हैं। किसी फ़ोन के अंदर एक बूट कैप आता है, किसी के अंदर 2 आते हैं, किसी में 3 आते हैं और किसी के अंदर एक भी बूट कैप नहीं लगे रहते। तो इनके चक्कर में स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग भी देखने को आपको मिलता है। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड प्लस आईफोन को हम लोग विद सर्किट के हिसाब से लेके चलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहाँ पर एक बेसिक फ़ोन लिया गया, वो एक 4G फ़ोन है, ओके। उसके अंदर किस तरीके से चार्जिंग होती है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर क्या अपग्रेड आया चार्जिंग में, फिर 3rd नंबर पे क्या अपग्रेड है, फिर 4th नंबर पे क्या अपग्रेड है। तो स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल शुरू से, 0 से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका CC है, चार्जिंग कनेक्टर। तो यहाँ पे आपका चाहे टाइप B लगा हो और चाहे आपका टाइप C लगा हो। तो यहाँ से चार्जिंग जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो चार्जिंग IC जो है वो आपकी चार्जिंग IC पे वीबस नाम की एक लाइन आएगी जिसपे 5 वोल्ट इन होगा। हर फ़ोन के अंदर वीबस की लाइन होती है, चाहे वो कीपैड हो चाहे वो आईफोन हो। चार्जिंग IC का नाम DC to DC IC होता है और आईफोन के अंदर इसको टिग्रिस IC के नाम से भी जानते हैं। और सभी फ़ोनों के अंदर आपको PMID की लाइन देखने को मिलेगी, कहीं पर MID लिखा रहता है और कभी VMID लिखा रहता है। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट हमको देखने को मिलता है, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वीबस या USB इन भी लिखा रहता है, USB इन 5 वोल्ट की लाइन है। टाइप C है तो CC1 CC2 SB1 SB2 ऐसे करके RX की लाइनें देखने को मिलेगी। अगर आपके टाइप B है तो DM DP और ID की लाइन देखने को मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर जो DM DP की लाइनें हैं कई बार वो चार्जिंग IC से कनेक्टेड होती हैं, कई बार उसके लिए एक USB की एक IC लगाई जाती है अलग से, USB स्विच IC, और कई बार ये डायरेक्ट कनेक्टेड होती है आपके CPU से, DM और DP। तो ये DM और DP डेटा प्लस और डेटा माइनस होते हैं। फास्ट चार्जिंग के लिए DM और DP का कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। पहले जब हम लोग कीपैड फ़ोन वगैरह बनाते थे तब देखा था कि हमने प्लस और माइनस जोड़ दिया और फ़ोन क्या होना चार्ज होने लगा, बट वो फ़ोन से कनेक्ट नहीं होता था क्योंकि उसमें हमें डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, सॉफ्टवेयर करना रहता है। तो आज की डेट में आपका DM और DP के जो चार्जिंग जैक में जो प्रिंट है वो कनेक्ट होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, वीबस आ गया, इसके बाद PMID बन गया। अब स्विचिंग होगा। स्विचिंग के लिए यहाँ पर एक बक कॉइल लगाई गई है और बक कॉइल से वोल्टेज स्विच होगा जो बनाएगा VPH, वोल्टेज फ़ोन पावर, यानी पूरे फ़ोन के अंदर जो वोल्टेज जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जाएगा और ये वोल्टेज होगा मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज। अगर क्वालकॉम देखेंगे तो वहाँ पे VPH लिखा रहेगा, मीडियाटेक लिखा रहेगा तो VSYS, नाम वही है, वोल्टेज वही है, वोल्टेज फॉर सिस्टम। और सैमसंग रहेगा तो VBAT रहेगा, और अगर आईफोन है तो वहाँ पे लिखेगा PPVCC मैन, पावर प्लस VCC मैन। नाम बदले हैं, वोल्टेज वही है, कॉन्सेप्ट वही है। आईफोन के अंदर भी देखने को मिलेगा और एंड्रॉयड के अंदर भी। इसके बाद कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, क्लॉक और डेटा। इन पर पुलअप भी हमको देखने को मिलते हैं। 1.8 वोल्ट की लाइनें होती हैं की, क्लॉक और डेटा। एक है CE चार्जिंग इनेबल या स्टार्ट। कई बार इसको CPU से कनेक्ट किया जाता है, कई बार इसको क्या किया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है, एक रजिस्टर लगा के
आगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक लाइन है इंटरप्ट की, INT, तो ये कंट्रोलिंग हो गई है। अब ये जो IC है ये क्या करेगी, VPS बनाएगी और यहाँ पर एक बूट कैप लगा हुआ है, बूट यहाँ पे लिखा है बूट, स्विचिंग होगा। तो अगर बूट कैप चेक करेंगे तो एक तरफ 8 आएगा, एक तरफ 4 आएगा, तो इसको बूट कैप बोलते हैं। अगर ये निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो आपके फ़ोन के अंदर स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग की समस्या देखने को मिलेगी। इसके बाद ये IC क्या बनाएगी, VBAT बनाएगी, जो कहाँ पे जाएगी, बैटरी के जैक पे। तो जो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस कनेक्ट हो जाएंगे तो बैटरी आपकी चार्ज होने लगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर इसी तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब चेंजमेंट किया चार्जिंग सेक्शन के अंदर, यहाँ पर हमने देखा कि एक बूट कैप लगा हुआ है। बूट कैप नहीं लगेगा तो फ़ोन स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग की समस्या आती है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो IC ख़राब है या फिर VPS लाइन क्या है, शॉर्ट है। तो हमें ये भी चीज़ें आपको चेक करनी रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर एक बूट कैप लगा हुआ है। आगे देखते हैं इसकी सर्किट में, तो देखिए एक बेसिक सर्किट है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे USB इन हो रहा है 1 नंबर और 24 पे, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। PMID दिया 23 नंबर पे 5 वोल्ट है। स्विचिंग करेगा, यहाँ से VPS बनाएगा, बक वोल्टेज बनता है, BPS बक वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर क्या है कि 4.2 वोल्टेज और 3.5 एम्पियर की रीडिंग यहाँ से निकलेगी। कॉइल लगी है यहाँ पर 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है। और इसी लाइन पर क्या हो रहा है, स्विचिंग और BTST का मतलब बूट कैप, और ये हमारा बूट कैप है। इसकी इस साइड 8 वोल्टेज और इस साइड आपके 4 वोल्ट आपको देखने को मिलता है। चेक करेंगे BTST बूट स्ट्रैप डायोड या बूट स्ट्रैप कैपेसिटर या बूट कैप बोलते हैं, या फिर ओनली बूट लिखा रहता है, या बूस्ट लिखा रहता है, BST लिखा रहता है, BTST लिखा रहता है। कई जगह इसके अलग अलग ये कोडिंग से आपको देखने को मिलेगी। तो सिंगल बूट कैप लगा चार्जिंग IC के अंदर। बाद बाकी कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक, डेटा, इंटरप्ट और चार्जिंग इनेबल। कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरा डायग्राम है यहाँ पर देखिएगा लाइनें तो वही है सारी, लेकिन यहाँ पर चेन क्या कर दिया गया, यहाँ पर 2 बक कॉइल लगाई गई हैं चार्जिंग IC के पास, और 2 कॉइलों पे यहाँ पर एक लगा है बूट 1 और एक लगा है बूट 2, यानी कि 2 बूट कैप लगे। यानी कि दोनों बूट कैप आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर एक भी निकल जाएगा तो भी वही स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। या कई बार एरर भी देने लगता है कि टेम्परेचर करके एरर कुछ देखने को मिलेगा, या बहुत ही स्लो चार्ज होगा। तो यहाँ पर भी 2 बूट कैप दिए गए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि फ़ोन को फास्ट चार्जिंग करने के लिए बनाया गया कि भाई पहले एक बूट कैप से काम होता था, फिर 2 बूट कैप आए। अब ये एंड्रॉयड के अंदर भी देखने को मिलेगा और आईफोन 8 है, 9 है या 11 है, 12 है। अगर यहाँ तक आप देखेंगे जाके तो आपको डबल बैटरी का कॉन्सेप्ट, आपको डबल बूट कैप का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको डबल कॉइल और डबल बूट कैप ये आपको चेक करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। ये आईफोन का है, आईफोन 11। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अगर इन लाइनों पे क्या लिखा, वी बस यानी कि आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन होगी। इसके बाद दिया है PMID, तो इन कैपेसिटर्स पे हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक, डेटा, और यहाँ पर एक सिस्टम अलाइव की लाइन दी गई है। ओके, एक इंटरप्ट की लाइन है, और ये वह वीबस दिया गया डिटेक्शन की भाई चार्जर लगा है या फिर नहीं लगा, डिटेक्शन की लाइन भी दी गई है। आईफोन 11 का ये डायग्राम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर SW1 स्विचिंग 1, SW2 स्विचिंग 2, या यहाँ पर LX दिया 1, LX 2। देखोगे ध्यान से दोनों लाइनों पे एक एक कॉइल लगी है, 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है, L3302 और L3301। ये है PP VCC मैन की सप्लाई है, यानी कि 4.2 वोल्टेज, यानी VPH वोल्टेज है आपका। अब इन्हीं कॉइलों पे देखिए, इन्हीं दोनों लाइनों पे आपका बूट 1 और बूट 2, यानी कि एक बूट कैप आपका ये लगा है और एक बूट कैप ये लगा हुआ है। 0.1 माइक्रोफैरड का है, ये 0.1 माइक्रोफैरड का है। ये कंपोनेंट सीरीज़ पे लगा रहता है, ग्राउंड से कोई भी इस तरह इसका बीप नहीं करता है। ओके, तो आप इस तरीके से भी आप जान सकते हो। चार्जिंग ऐसी है, तो यहाँ पे टिग्रिस 1 इसको बोलते हैं, टिग्रिस ऐसी, क्योंकि ये आईफोन के अंदर लगी है, कॉन्सेप्ट वही है। इसके बाद यहाँ से आउट होगा क्या आपका VBAT ऊपर की तरफ 4.2, बैटरी को भी चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे फ़ोन के अंदर क्या है, दोनों बूट कैप आपको चेक करने, दोनों बूट कैप लगे होने चाहिए। फास्ट चार्जिंग नहीं लगे होंगे, स्लो चार्जिंग होगी जाके। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक कॉन्सेप्ट दिया गया ये, पहले फर्स्ट बूट कैप, फिर सेकेंड बूट कैप। अब कुछ फ़ोन को और फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो बूट कैप होते हैं ये क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। एक अगर थोड़ा सा अगर पावर कम हुआ तो ये अपने से वोल्टेज को रिसीव, क्योंकि कैपेसिटर जब हम लोगों ने पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि डीसी वोल्ट को स्टोर करके रखता है। अब इसके पास एक तरफ 8 है और एक तरफ 4 है। 4 है वीपीएच की लाइन पे 4.2 और 8.4 वोल्टेज है आईसी की तरफ से। तो आईसी की इंटरनल सर्किट में कुछ मॉसफेट लगाए जाते हैं जो हाई स्विचिंग करा के, यानी स्पीड से स्विचिंग करा के फ़ोन को चार्ज करने का काम करते हैं। इसीलिए इस बूट कैप को लगाना ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बूट कैप लिखा, बूट 1, बूट 2 और बूट 3। 3 बक कॉइल लगी हैं, यानी कि चार्जिंग आईसी के पास 3 कॉइल लगी हैं। तीनों की कॉइलों पे, लाइनों पे एक एक क्या लगे, बूट कैप लगे हुए हैं। टेस्टिंग वही है कि एक तरफ 4 आता है और एक तरफ 8 वोल्टेज आता है। ओके, इसके बाद वही सब लाइनें कंट्रोलिंग। एक और यहाँ पर आईफोन के अंदर एक लाइन पड़ जाती है सिस्टम एलाइव की लाइन, जो कहाँ से आती है, सीपीयू के अंदर से। तो यहाँ पे 3 बूट कैप है। अब ये मैंने आईफोन 15 प्रो का एक जो है सेट है उसका एक डायग्राम लिया है और उसकी ये चार्जिंग ऐसी है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया, देख रहे हैं आप, वी बस इनपुट्स लिखा है, तो यानी कि 5 वोल्ट की लाइन यहाँ पे क्या होगी, इन होगी। ये कई सारे कैपेसिटर है। अच्छा, कई जगह देखिए यहाँ पर क्रॉस का सिंबल लगा है, ऐसे कैपेसिटर बना और क्रॉस का सिंबल लगा, तो यानी कि ये नॉट फिटेड, यानी कि बोर्ड के अंदर ये लगा नहीं हुई है, यानी कि बोर्ड के अंदर ये नहीं लिखा है। क्योंकि कई बार जो को लिखा रहता है NF नॉट फिटेड, NM नॉट माउंट, NC नॉट कनेक्टेड, या कई बार क्रॉस का सिंबल कंपोनेंट पर, जैसे कंपोनेंट है यहाँ पर क्रॉस का सिंबल है, तो समझ जाइए ये बोर्ड के अंदर नहीं लगा हुआ है। ओके, तो NF नॉट फिटेड, NF नॉट माउंट, NC नॉट कनेक्टेड, या क्रॉस का सिंबल। तो वी बस इन है। इसके बाद दिया VMID, इस पर भी 5 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हमारी जो लाइनें हैं, अब आपको यहाँ पर देखिएगा SW1 स्विचिंग 1, SW2 स्विचिंग 2, SW3 स्विचिंग 3, यानी कि यहाँ से स्विच हो रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है LX1 चार्जर, LX2 चार्जर और LX3 चार्जर। और तीनों लाइनों पे देखिए एक बूट कैप लिखा, BT1, BT2 और BT3। और तीनों लाइनों पे क्या है, बक कॉइल लगी हैं। तो एक बक कॉइल हमारी ये लगी 1 माइक्रो हेनरी की, तो VPS बनाएगी। एक कॉइल ये लगी, यहाँ पर ये क्रॉस का सिंबल दिया, तो यहाँ पर ये लगी है इसके ऊपर कॉइल। और ये वही लाइन है VPS वाली, PP VCC मैन 4.2 वोल्टेज। अब ध्यान से देखिएगा कि इन तीनों के लाइनों में बूट कैप आपको देखने को मिलेंगे। 1.0 माइक्रोफेरेड का एक ये लगा है, 1.0 माइक्रोफेरेड का एक ये लगा है और 1.0 माइक्रोफेरेड का एक ये लगा है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 3 बूट कैप चेक करने पड़ेंगे। आईफोन का है 15 का, उसकी एक आईसी है, चार्जिंग आईसी। अब ये चार्जिंग आईसी चाहे पावर आईसी में इनबिल्ड क्यों ना हो, इनबिल्ड है तो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे और डिस्कस करते हैं। आईफोन के अंदर भी चीज़ें कॉन्सेप्ट मिलेंगी और एंड्रॉयड के अंदर। अब आईफोन और एंड्रॉयड की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई आईफोन के अंदर भी वही सर्किटें हैं जो कन्वर्ट करके एंड्रॉयड कर देना। बस वही है कि आईफोन के नाम पे महंगा फ़ोन है तो लूट पाट ज़्यादा होती है कि हम आईफोन पे काम सिखाएंगे। भाई सर्किट वही है, उसकी वर्किंग वही है, वर्किंग समझेंगे तो आप उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि 3 बूट कैप लगे हैं। इससे पहले मैंने 1 देखा, 2 देखे, फिर 3 बूट कैप यानी फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट देखा। आगे बढ़ते हैं। एक ही आईसी है MI नेट MI करके कोई फ़ोन है और ये 5G फ़ोन है। और इसके अंदर क्या है कि थोड़ा चेंजमेंट कर दिया गया फास्ट चार्जिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बूट कैप का कॉन्सेप्ट था वो बूट कैप का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हटा दिया गया है। बहुत टाइप के चार्जिंग के कॉन्सेप्ट बदलते रहते हैं। मॉसफेट चार्जिंग सिस्टम यानी कि 2 मॉसफेट को लगा के हाई स्विचिंग कराकर भी चार्जिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। चार्जिंग पंपिंग आईसी लगा के भी फ़ोन को फास्ट चार्ज कराया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल जितने हो सकते हैं यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आईसी है और इसमें क्या है कि पावर प्लस चार्जिंग दोनों इस आईसी में इनबिल्ड है आईसी। तो यहाँ पर USB इन लिखा है, 5 वोल्टेज MID है, 5 वोल्ट की लाइन आएगी। कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक और डेटा है। और अब यहाँ पे बूट कैप तो है नहीं, लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बदल इन्होंने क्या दिया है
कि यहाँ पर इन्होंने फ्लाइंग कैपेसिटर लगाए हैं। ये क्या होते हैं? CFH और CFL, 4 कैपेसिटर ये हैं। CFH और CFL 4 कैपेसिटर ये लगे हुए हैं, यानी 4 और 4 8 का एक पैकेज है। तो यहाँ पर लिखा है चार्जिंग फ्लो हाई, CFH का, और CFL का मतलब होता है चार्जिंग फ्लो लो। यानी कि ये ऐसा फ़ोन है जो फास्ट चार्जिंग के लिए ये IC काम करती है, और इसके अंदर टर्बो चार्जर लगाया जाता है, जिसके अंदर मल्टीपल वोल्टेज सिलेक्शन होता है, जैसे 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 7 वोल्ट 3 एम्पियर, 12 वोल्ट 5 एम्पियर, ऐसे करके उसको टर्बो चार्जर बोलते हैं या फास्ट चार्जर भी कहते हैं। तो कब चार्जिंग को हाई करना है और कब चार्जिंग को लो करना है, क्योंकि यहाँ पर बूट कैप नहीं मिलेंगे, यहाँ पे 4 के पैकेज में बड़े कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। अगर आप इनको निकाल देंगे तो फ़ोन के अंदर फेक या स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगी। 4 दूनी 8, चार्जिंग फ्लो हाई CFH और चार्जिंग फ्लो लो CFH और CFL, यानी कि जब बैटरी का टेम्परेचर सेंस करेगा, आइडियल एंड डेटा भेजेगी भाई फ़ोन का बैटरी का टेम्परेचर क्या है, कि कब हमें वोल्टेज को स्विच कराना है, 5 वोल्ट से 7 वोल्ट पे, 7 से 9 पे, 9 से 12 पे, 12 से 18 पे, कब कितने एम्पियर कितने। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वोल्टेज को नॉर्मली, सब सिंपल सी बात समझिए। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, जो बाइक आपने निकाली तो घर के बाहर जैसे निकले, रोड कुछ गड़बड़ तो पहला गियर लगाया, फिर और दूर पे गए तो रोड देखा सही, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, हाईवे आया फुल लग कर दिया, फिर से कोई प्रॉब्लम आई, ब्रेकर आया, तो आप क्या करते हैं, उसको स्लो करते हैं कि प्रॉब्लम है। आपने जान लिया कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक है या ब्रेकर है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या गड्ढा है, तो उसको क्या करना है, स्लो। तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे चार्जिंग फ्लो हाई कब होता है और कब लो होना है, तो ये डिसाइड करते हैं। और इसके लिए एक कैपेसिटर और लगाया जाता है, यहाँ पे लिखा है DRVH ड्राइव हाई, और नीचे लिखा है DRVL, इसका मतलब है ड्राइव लो। तो ये कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी निकल जाएगा तो भी दिक्कत करेगा। तो यानी कि ऐसे फ़ोन के अंदर 4 और 4 दूनी 8 और एक 9 कैपेसिटर हमारे इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर आप निकाल के भी फेंक देते हैं तो भी समस्या देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर जो आप टी करते हैं और तोड़ के फेंक देते हैं, वो सही होते हैं, ठीक है। बहुत जगह अगर आप उसको निकाल के फेंक देते हैं तो भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। आप फ़ोन को बनाने को बैठे हैं और आपका फ़ोन चाहते हुए नहीं बन पाता, क्योंकि नॉलेज नहीं है उस जगह पे। तो सर्किट किनारे ज़रूरी होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले मैंने फर्स्ट बूट कैप, सेकेंड बूट कैप, थर्ड बूट कैप, और ये चार्जिंग फ्लो हाई कैपेसिटर या चार्जिंग पंपिंग कैपेसिटर भी इनको बोलते हैं, चार्जिंग पंपिंग कैपेसिटर, ड्राइव हाई और लो कैपेसिटर। इसके बाद भी मॉसफेट चार्जिंग सिस्टम है कि 2 मॉसफेट को लगा के हाई स्विचिंग करा के बैटरी को फास्ट चार्ज किया जाए। उसके बाद भी कॉन्सेप्ट अलग है कि भाई फ़ोन के अंदर एक चार्जिंग पंप की एक IC लगा दी जाए, कुछ कैपेसिटर लगा के, कि जो बहुत फास्ट तरीके से फ़ोन को चार्ज कर सके। फिलहाल आज की वीडियो में इतना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करना ना भूलें। और मेरा नया बैच चालू होने वाला है 15 जुलाई से, तो आप कॉल करिएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए विद सर्किट के साथ में, तो अपनी सीट बुक कराइए और यहाँ पे आइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो।